खुद पर विश्वास रखिए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपकी फितरत में झुकना नहीं, आपकी फितरत में सिर्फ उड़ना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद स्पेक्ट्रम स्टडी हब से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर आए हैं आप सबके लिए बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। आज बेटा हम इस वीडियो में हमारे इस चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके बाद कल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो इस चैप्टर में पूरे 6 में से 6 नंबर लाने के लिए, मतलब क्योंकि 6 में से 6 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में है ये 6 मार्क्स का, तो यानी इस चैप्टर में पूरे 100% स्कोर करने के लिए आपको हमारे सभी वीडियोस को लगातार देखना होगा। इनके प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर रिवीजन आपको करना होगा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, एक जोश के साथ। सब बैठें, कॉपियाँ निकालें और नोट करते हुए चलें। बेटा रेडी हो? ऑल ओके? सब बढ़िया? चलिए शुरू करते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन ये देखने के लिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। आपको याद है कल क्या पढ़ा था? किसको याद है? ना है, भूलना नहीं है। कल हमने क्या पढ़ा था, चलिए हम इसको देखते हैं। कल सबसे पहले जो हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ रहे थे वो डिस्टेंस फॉर्मूला था। उसके बाद कल हमने एक नई चीज पढ़ी, वो क्या थी कि अगर पॉइंट ए x1, y1 है और पॉइंट बी x2, y2 है और ए और बी को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और इस लाइन को सी जो है यानी सी x, y जो है वो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बेटा? m1:m2 में। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो बताइए आप सभी, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? गुड। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? सी के कोऑर्डिनेट होंगे x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कल हमने ये पढ़ा था। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था कल के वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर C मिड पॉइंट है, इफ C is midpoint, if C is midpoint, तो क्या होगा? अगर C midpoint है तो क्या होगा? अगर C midpoint है तो बेटा x, y जो है वो आपके लिए हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। C मिड पॉइंट है, C के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे ये उसका फॉर्मूला है। और एक छोटा सा लास्ट में मैंने आपको बताया था, इफ वी नीड टू फाइंड रेशियो, इफ वी नीड टू फाइंड रेशियो कि m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कल सीखा था लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 हमको मानना है, और के रेशियो 1 मान के x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू थी वो k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1 और y की वैल्यू k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1 होगी। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले हमने कल की क्लास में पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? पहला फॉर्मूला क्या निकालने के लिए? x और y निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या निकालने के लिए? मिड पॉइंट निकालने के लिए। और तीसरा फॉर्मूला हमने क्यों पढ़ा था? रेशियो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रेशियो निकालने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अब मैं इनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि कैसे, देखो इसकी हमने कर ली थी और ये होती भी रहेगी आगे, इन दोनों की प्रैक्टिस करवाता हूं कि कैसे हम इन्हें एग्जाम में अप्लाई करेंगे और इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो का क्या मतलब है कि रेशियो बताओ। रेशियो कौन है हमारे लिए? m1 m2।
इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ए के पॉइंट हमने क्या मान लिए, -3, 10। हमारे लिए बी के क्या हो गए बेटा, 6, -8, 6, -8। ए हमारे पास -3, 10 है, बी हमारे पास 6, -8 है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को इज डिवाइडेड बाय ये, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को सी कोऑर्डिनेट जो -1, 6 है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताओ। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहली चीज, लेट द रेशियो बी K/1। हमने क्या मान लिया, रेशियो को K/1। आपके मन में डाउट आ रही है, सर रेशियो तो M1/M2 था, तो ना तो M1 की वैल्यू पता है ना M2 की वैल्यू पता है, तो आपने इसको X/Y या A/B क्यों नहीं माना, आपने K/1 क्यों माना। तो बेटा क्योंकि दो वेरिएबल का मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए। हमने क्या किया, दो वेरिएबल की जगह सिर्फ एक वेरिएबल को यूज किया ताकि एक इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाए। वो कैसे, देखो अगर मैं लिखता हूं 2/7 तो भाई इसका मतलब क्या है, 2/7 और 2/7 है इसका मतलब। तो मैंने क्या किया, जैसे 2 को इधर भेजा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2/7/1, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया कि, तो ये क्या हो गया K/1, क्या हो गया K/1। इसीलिए हम इसको वन वेरिएबल में यूज कर रहे हैं। देखो आप एक बार, आप इसको देखो क्वेश्चन को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूं उसको आप भी समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, केवल x या y में से एक कोऑर्डिनेट का यूज करना है। आपको रेशियो निकालने के लिए सी में से या तो x का यूज करना है या y का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। तो आप देखो क्यों, और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। x क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर x का फॉर्मूला आपने अभी लिखवाया kx2 + x1 अपॉन में k+1। आपके पास दो कोऑर्डिनेट कौन से हैं, -6 और -1 और 6। मेरी बात एक सुनो, x1 y1 आप हमेशा a को मानो, x2 y2 आपके लिए b है और xy आपके लिए कौन है, c। तो x की वैल्यू हमने क्या सीखी, कैसे निकालते हैं, x2 + x1 अपॉन में k+1। केवल x या y में से एक का यूज करना है, एक का यूज कर रहा हूं। अब जैसे -1 x की वैल्यू है, k की वैल्यू पता नहीं, x2 की वैल्यू 6 है तो 6 × k 6k, x1 की वैल्यू -3 तो -3 अपॉन में k+1। ये इधर आके इंटू हुआ तो माइनस का k माइनस का 1 = 6k - 3। ये देखो k को एक तरफ किया, 6 के इधर आया माइनस हो गया -3, 1 उधर गया प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का 7k और ये कितना हो गया माइनस का 2। अब ये k उधर गया मतलब माइनस का 7, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन माइनस का 7, माइनस माइनस कट गया तो 2/7। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, रेशियो आपके पास आ गया 2/7/1। और ये जब 7 उधर गया तो आप लिख सकते हो 2/7। आपका आंसर क्या आ गया, 2/7। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मैं y का यूज करता तो क्या मेरा आंसर चेंज होता। चलिए प्रैक्टिस मैच है बेटा। अगर y का यूज करते, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर y का यूज करते, अगर हम y का यूज करते तो क्या हो जाता, y = ky2 + y1 अपॉन में k+1। y की वैल्यू 6, तो 6 = ky2 y2 -8 और -8 × k माइनस का 8k। भाई y2 की वैल्यू -8 -8 × k -8k, y1 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू
10 अपॉन में k प्लस 1। बेटा इधर इंटू हुआ 6k प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 8k प्लस 10। सही है, यहां से इधर आ गया 6k प्लस 8k 10 इधर आया माइनस का 6 के और 8 के कितना हो गया 14k, ये कितना हो गया 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 14 और ये कटकर कितनी आ गई बेटा आपके पास 2 से कटा 2 बार 2 से कटा 7 बार यानी k इज इक्वल्स टू 2/7। तो रेशियो क्या आ गया 2:7। तो क्या सीखे कि चाहे आप x का यूज करो चाहे आप y का यूज करो आंसर आपका दोनों ही केसेस में क्या आएगा बेटा सेम आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब 2 का यूज क्यों कर रहे भाई हम, जब आंसर सेम आना है नंबर्स वही मिलने हैं तो मैं 1 का यूज करके फटाफट आंसर निकाल दूंगा। आ गया समझ में, इसको नोट करें बेटा। कर लिया, देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच, क्या देखा क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लेट द रेशियो बी k:1 इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b, ए क्या है बेटा 1, a कितना है 1, -5 ज्वाइनिंग b और b क्या है बेटा आपके पास -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। इस बार c डिवाइड नहीं कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है x एक्सिस। और आप लोगों को यह चीज अच्छे से पता है कि x एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा। क्या होगा x, 0। तो ये जो c पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। आपको बताना है रेशियो, बाद की चीज को बाद में पढ़ेंगे, पहले रेशियो की बात करते हैं। तो आपने कहा सर जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा मैं करूंगा लेट द रेशियो बी k:1, k:1 माना सर। अब आप खुद मुझे बताओ, मैंने कहा x या y में से एक का यूज करना है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका यूज करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। y की वैल्यू 0 है तो किसका यूज करना चाहिए भाई, x तो पता नहीं है तो उसका यूज करके आप खुद अटक जाओगे। पता कौन है y, तो किसका यूज करना चाहिए y का यूज करना चाहिए। तो y का फॉर्मूला क्या था k/y2 + y1 अपॉन में k+1। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, y2 की वैल्यू 5 तो 5 × k 5k, y1 की वैल्यू -5 तो -5 अपॉन में k+1। k+1 0 से इंटू के 0 हो गया, ये हो गया 5k -5, -5 इधर आया बेटा प्लस हो गया तो 5 = 5k, 5 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर k = 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर k की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:1, 1:1 आ गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है, हाँ भाई चंदू क्या होता है बेटा, क्या होता है, यस सर सी होता है। बेचारा डर गया, कैमरे के इधर हूँ मैं, आप कैमरे के उस साइड हो, फिर भी चंदू डर गया क्योंकि चंदू ने पढ़ा नहीं कल। ठीक है, अब देखो इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा सी। अब सी क्या है देखो, सर सी में y तो पता है, सिर्फ x नहीं पता, तो क्यों ना हम दोनों क्यों निकालें सर, सिर्फ x निकाल देते। मैं कहा ठीक है भाई, तो x कैसे निकालोगे, दो बात सुनो, x यानी जो रेशियो है वो क्या आया 1:1, यानी इधर का भी और इधर का भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, तो C कैसा पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ। अगर C मिड पॉइंट है, अगर C मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी x2 + x1 अपॉन में 2।
सही है। x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया बेटा, माइनस का 3 अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस का 3 अपॉन में 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया -3/2 कॉमा कितना है बेटा, 0, -3/2 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अगर इसकी जगह मैं m1 x2 m2 x1 का फॉर्मूला यूज कर लेता तो भी मेरा आंसर क्या आता बेटा, यही आता। तो जिस बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर मैं m1 x2 का यूज कर लेता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, यही आंसर आता, तो वो भी आपका सही माना जाता और पूरे नंबर आपको मिलते। नोट करें बेटा। कर लिया बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन, अभी आया नहीं होगा, फिर भी एक और देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी का बेटा, एग्जाम्पल नंबर शायद 9 है। अपनी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसी के जस्ट साइड में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेशियो, सर रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है इन विच, इस बार एक्स एक्सिस नहीं डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, वाई एक्सिस। ए क्या है, ए निकाल लो पहले, तो ए क्या है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किसको ज्वाइन करने वाली लाइन को, 5, -6 को, और बी पॉइंट हमने मान लिया 1, -4 को ज्वाइन करने वाली लाइन को वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट किस रेशियो में काटेगा। तो सर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी वैल्यू होगी 0, y। तो वाई एक्सिस पे y तो 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा बेटा, x, ठीक है। अब आपको पता है मैंने क्या कहा, सर रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो सबसे पहली चीज क्या बोल दिया, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है बेटा। के रेशियो 1 हमने मान लिया। अब के रेशियो 1 मान लिया, इसमें यूज किसका करेंगे, हमें y पता नहीं है, y की वैल्यू नहीं पता, किसकी पता है, x की, तो जिसकी वैल्यू पता है उसका यूज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कैसे, kx2 + x1 अपॉन में k + 1, सही है। अब देखो x की वैल्यू 0, 0, k, x2 की वैल्यू माइनस, तो माइनस का k, x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 अपॉन में k + 1, ये इधर आके क्या हो गया, 0, तो 0 = -k + 5, 5 इधर आया, -5 = -k, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 5। अगर k की वैल्यू 5 आ गई तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 5:1, क्या आ गया बेटा, 5:1। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, C, और C पे x तो पता है, क्या नहीं पता, y नहीं पता, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी सर, क्योंकि इस बार ये मिड पॉइंट तो है नहीं भाई, मिड पॉइंट तो है नहीं, तो y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2। अगर ये मिड पॉइंट होता, जैसे 5:1 की जगह ही होता 1:1, तब तो मैं सिंपल लगाता y2 + y1 अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे ये मिड पॉइंट नहीं है, इसीलिए पूरा लेंथी वाला फॉर्मूला लगाया है। m1 की वैल्यू क्या है बेटा, 5, तो 5 × y2, 5 × -4 प्लस m2 y1 कितना है, 6, तो 1 × -6 अपॉन में 5 + 1, क्या हो गया बेटा, 5 4 जा 20, 1 6 जा 6 अपॉन में 6, क्या आ जाएगा कट के, सर माइनस का 26 अपॉन में 6, तो आ गया -13 अपॉन में 2, ये आपके लिए आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, C के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -13 अपॉन में 2 आ गए, कितना आ गए, 0, -13 अपॉन में 2 आ गए बेटा।
इसको भी नोट करें। आपको आ रहा है हमने क्या सीखा, एक बार से पहले नोट करने से पहले एक बार देखें। हमने सीखा जब हमें रेशियो पूछता है तो हम रेशियो को लेट करते हैं के रेशियो 1 लाइन सेगमेंट। अब हमें दे रखा था पॉइंट ऑफ डिवीजन इज डिवाइडेड बाय, कौन डिवाइड कर रहा था, -1,6, तो वो कौन हो गया, सी हो गया। सी में या तो x का यूज करना है या सिर्फ y का यूज करना है, क्योंकि आंसर दोनों में क्या आता है, सेम। अब यहां दोनों दे रखे थे तो आपके पास ऑप्शन था कि आप -1 का यानी x का यूज करते हो या y का यूज करते हो। इसके बाद हमने एक पढ़ा कि डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सिस। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 और इसमें यूज होगा y, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है 0 है, x की नहीं पता। जब हमें क्या बोला, जब हमें बोला डिवाइडेड बाय y एक्सिस तो कोऑर्डिनेट हो गए 0, y, और 0, y जब कोऑर्डिनेट हो गए तो हमें y नहीं पता, हमें x पता था, इसीलिए हमने यूज भी किसका किया बेटा, यूज भी x का किया। इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, यहाँ पे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था वो रेशियो 1 था, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। यहाँ 5-1 है तो पूरा लेंथी वाला फॉर्मूला लगाया। नोट करें इसको। हो गया, देखें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप इसको देखिए, ये पैरेललोग्राम है बेटा, ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए, a, b, c और d। a के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1, 2, कितने 1, 2, b के कोऑर्डिनेट 4, y, c के कोऑर्डिनेट x, 6 और d के कोऑर्डिनेट 3, 5। ये ठीक है। यहां तक टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है, या तो आप ऐसे लगातार घुमाओ या इधर से ऐसे लो, ऐसे नहीं करना a b c d, ऐसे नहीं, लगातार चाहे a b c d कैसे भी लिखो लेकिन लगातार लिखना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है टेकन इन ऑर्डर का मतलब। अब आप मेरे को आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ। पहली एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये डायगोनल हो गई BC, ये डायगोनल हो गई AC, डायगोनल्स हो गई, ठीक है। ये इनके बीच में एक पॉइंट आ गया O। एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, आप बताना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर AC बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया A से लेकर O का डिस्टेंस, A से लेके O का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, O से लेके C के डिस्टेंस के। भाई बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, तो AO इक्वल है OC के। अगर AO OC के इक्वल है तो O जो है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया, किसका, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC कौन हो गया सर, O हो गया, क्योंकि AO और OC बराबर है। अब दूसरी चीज इधर देखो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है DO, क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रही है, तो DO किसके इक्वल है बेटा, DO इक्वल है सर OB के, OB के। तो DO इक्वल है OB के, क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रही है। हमने लिखा है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब O किसका मिड पॉइंट हो गया, BD का मिड पॉइंट हो गया। BD का मिड पॉइंट कौन हो गया, BD का मिड पॉइंट ऑफ BD,
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट ओ, बी डी का मिड पॉइंट ओ, तो क्या दोनों के मिड पॉइंट एक ही चीज हो गए? जब दोनों के मिड पॉइंट सेम है तो यानी दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट सेम है। अच्छा, ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या सिखाया था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिखाया था आपको क्या? x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2 सिखाया था। तो यहां जाओ, ए सी का मिड पॉइंट यानी कि 1 प्लस एक्स, क्या आ गया? 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2, सही है। बी डी का मिड पॉइंट सर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अपॉन में 2 और y प्लस 5 अपॉन में 2, y प्लस 5 अपॉन में 2। क्यों? x1 x2 y1 y2 का सम। ये ऐड हो नहीं सकता, ये क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और 2 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 8 अपॉन में 2। ये कितना हो गया? 7 अपॉन में 2 और ये हो गया y प्लस 5 अपॉन में 2, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं x को x से कंपेयर और y को y से कंपेयर। क्या कर सकते हैं? x को x से और y को y से। तो क्या आंसर बन जाएगा? सर जब हम x को कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल आ गया 7 अपॉन 2 के। दोनों तरफ 2 था तो 2 से 2 कट गया, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अगर हम y को कंपेयर करते बेटा, तो सर y को कंपेयर करते तो 8 अपॉन में 2, कुछ पूछ रहे होंगे सर मैं काट दूं तो काट दो, तो काट दो, क्या दिक्कत है? 4 हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या है? तो ये हो गया y प्लस 5 अपॉन में 2, दोनों की तरफ 2 से 2 कट गया, 5 इधर आएगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? 3। आ गया समझ में? ठीक है, देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए AC का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो गए? सेम। दोनों के मिड पॉइंट x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 अपॉन 2 के फॉर्मूले से निकाले, सॉल्व नहीं हो सकते थे। x को x से, y को y से क्या किया? कंपेयर किया, और फिर आगे जब कंपेयर किया तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बोरियत तो नहीं है? आपको लग रहा होगा क्लास में थोड़ा सा सर मजाक करे, थोड़ा बेटा करेंगे, आप कमेंट भेजो, आपके कमेंट पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई मजाक में ही करेंगे, ठीक है? जरूर भेजिए, ठीक है? देखो क्या है, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, अब तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही। देखो आप फेल कहाँ हो रहे हो? फेल मीन्स कम नंबर लाना, नंबर मार्क्स कटना, या थोड़ा आप फेल कहाँ हो रहे हो? आप फेल वहाँ पे नहीं हो रहे जहाँ आपको कुछ आ नहीं रहा, जहाँ पर आप फेल हो रहे जहाँ आप डाउट नहीं पूछ रहे, क्योंकि एक छोटी सी डाउट ही जो है वो आपको क्या करेगी बेटा? पूरा का पूरे चैप्टर को डाउट बना देगी वो आपको। तो आप डाउट्स पूछा करो। अब क्लास में क्या होता है, आप लोग घबराते हो, आप में एक बच्चा सोचेगा कि यार मैं डाउट पूछूंगा, इतने सारे बच्चे वो क्या सोचेंगे, इसको ये नहीं आ रहा है, वो क्या सोचेंगे, अरे इसको समझ में नहीं आ रहा, वो ये सोचते हैं। या फिर वो हिचकिचाता है कि मैं डाउट पूछूं, कहीं टीचर मेरे को डांट दे तो, कहीं टीचर मेरे से उल्टा एक क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा क्या होगा? अरे कोई नहीं पूछेगा, टीचर आपको पढ़ाने के लिए ही तो खड़ा है। चलो वहां छोड़ो, आप यहां कमेंट्स में भी अपने डाउट नहीं भेज पाते हो, इतना डरे हुए हो, तो उस डर को तोड़ो बेटा, अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है? तो देखो आगे क्या है इसके अंदर, ये हो गया, इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बेटा ऐसा ही, ताकि आप सीख सको। हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक हम लोग। ये पैरेललोग्राम वर्टेक्स ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट 6,1, बी के कोऑर्डिनेट 8,2,
सी के कोऑर्डिनेट 9,4, डी के कोऑर्डिनेट P,3। ये है डी के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, आप यहां मेरे को सुनो, मेरी बात को समझो। अभी हमने क्या सीखा, ये AC डायगोनल और ये BD डायगोनल। तो आपकी पहली लाइन क्या होगी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के। AC का मिड पॉइंट BD के इक्वल होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा A और C का मिड पॉइंट x2 प्लस x1 यानी 6 प्लस 9 अपॉन में 2, और y2 यानी 1 प्लस 4 अपॉन में 2, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, इसके। तो क्या होगा इसका मिड पॉइंट 8 प्लस p अपॉन में 2, 3 प्लस 2 अपॉन में 2। सॉल्व करो, 6 प्लस 9 15 अपॉन में 2, ये आ गया 5 अपॉन में 2। इधर क्या आ गया बेटा, 8 प्लस p अपॉन में 2, और ये आ गया 5 अपॉन में 2। देखो y कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वल आ गए क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल था नहीं, और ये प्रूफ कर रहा है कि भाई x और y जब दोनों तरफ हैं वो सेम होंगे, तो x भी सेम होना चाहिए। हमें x निकालना है तो हम सिर्फ इसको किससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे कि 15 अपॉन में 2 जो है वो क्या होगा बेटा, 8 प्लस p अपॉन 2, क्या होगा, 8 प्लस p अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, 15, 8 यहाँ के माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 7, p की वैल्यू क्या हो गई, 7। ठीक है बेटा, नोट करिए। आ रहा है ना समझ में, कुछ नहीं ज़्यादा, मिड पॉइंट है, आप उसको लगाओ, x को x से, y को y से कंपेयर करो और आंसर आ जाता है। नोट करिए। कर लिया, नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A, किसके कोऑर्डिनेट बताने, A के, वेयर AB इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जहां AB क्या है, डायमीटर। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये AB इसकी डायमीटर है, ये हो गया सेंटर O, ये डायमीटर A का पॉइंट, और ये B। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, AB बताओ क्या होगी, क्या बताना है, AB। अच्छा, A क्या है, A तो बताना ही है, तो A बताना है तो A के कोऑर्डिनेट x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट होंगे 2, -3। A के कोऑर्डिनेट x, y1, और B के कोऑर्डिनेट उसने क्वेश्चन, अच्छा ये सेंटर के, सॉरी B के हैं 1, 4, क्या है बेटे, 1, 4, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3। सही है। आपको बताना है A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब तुम एक चीज बताओ, O सेंटर है, O अगर सेंटर है तो AO रेडियस हुई और OB रेडियस हुई, तो O के इधर और इधर की दूरी बराबर हुई। डायमीटर के लिए मिड पॉइंट कौन होता है, सेंटर, और अगर सेंटर मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है, तो रेशियो क्या हो गया सर, 1:1। अगर रेशियो 1:1 है तो x, y क्या होगा, तो x, y क्या होगा, x, y होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। x, y की वैल्यू कितनी है, 2, -3,
2 कॉमा -3। x2 कितना है 1, x1 पता नहीं है अपॉन 2, y2 4 और y1 पता नहीं है अपॉन में 2। क्या करोगे, जिसको इससे इक्वल और इसको इससे कंपेयर। तो जब हम कंपेयर करेंगे x को तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 अपॉन में 2, 2 इधर गया 2 से 2 4, 1 प्लस x1, 1 इधर गया, x1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 3। अब इसको कंपेयर करते हैं, -3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y1 अपॉन में 2, 2 इधर आया 2 इंटू 3 6, और ये कितना हो गया 4 प्लस y1, 4 इधर आया तो -6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y1, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो आप कह सकते हो कि सर a के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आ गए 3, -10। क्या आ गए बेटा 3, -10। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कितने 3, -10। सेम वही चीज, ओ मिड पॉइंट था, ए हमें पता नहीं था, बी पता था, इस बार हमें रेशियो भी दे दिया, मिड पॉइंट भी दे दिया, बी भी दे दिया, ए के कोऑर्डिनेट्स को गायब कर दिया और वो हमने फाइंड बड़े इजीली कर दिए। नोट करिए बेटा इसको। If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, कल क्या हुआ, एक बच्चा क्लास में बोला सर बाहर देख रहा है खिड़की के, मैं बोला कि बेटा बाहर क्या देख रहा है, बोला सर बादल काले हो रहे हैं। तो मैं उसको बोला बेटा फेयर एंड लवली लगाए हो, क्या पता गोरे हो जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो बेचारा थोड़ा सा शर्मा गया। देखिए ए एंड बी, अच्छा ए और बी का देखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ध्यान से समझना बेटा, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट 2, -4, ए ये है बी ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी इसके ऊपर आता है और हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने, हमने मान लिया पी के कोऑर्डिनेट x, y है। थोड़ा ध्यान से देखना, ए पी क्या दे रखा है, AP की वैल्यू है 3/7 ऑफ AB। AP क्या है 3/7 AB। अब हम क्या कर सकते हैं, AP को, भाई AP तो ठीक है, AB जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं AP/AB। AP/AB कितना है बेटा 3/7। क्लियर है, AB A से B तक मैं क्या लिख सकता हूँ, AP को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP मैं लिख सकता हूँ AP को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास इज इक्वल्स टू 3/7। इसको रेसिप्रोकल करो तो AP प्लस BP अपॉन में AP इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7/3। भाई रेसिप्रोकल का मतलब जो नीचे था उसको ऊपर, जो ऊपर था उसके नीचे, उल्टा कर दिया। अब एक बार AP को AP के नीचे लिखूंगा तो AP/AP, और एक बार लिखूंगा BP के नीचे तो BP/AP इज इक्वल्स टू 7/3। AP कट के हो गया 1 प्लस BP/AP इज इक्वल्स टू 7/3। सही है, ये 1 वहां जाके क्या हो गया माइनस, तो BP/AP इज इक्वल्स टू 7/3 -1, और इसका आंसर आ जाएगा 4/3 का आ गया BP/AP आ गया।
कुछ नहीं किया, पहले लिखा ए बी को कहाँ भेजा उसे। बस स्टेप्स मैंने जानकर बढ़ाए हैं ताकि एक एक स्टेप्स क्लियर हो सके आपके पास। ए पी नीचे भेजा और कुछ भी नहीं। ए बी को मैंने लिखा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। रेसिप्रोकल किया, ए पी को ए पी के नीचे, ए पी से ए पी कटा 1 हुआ, 1 उधर जाके -4/3। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं जो आपको बोर्ड में दिखाना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन यही तो पूछना चाहता है। अब मेरे उन बच्चों के लिए जो ऐसा छोड़ो अपने को यार, अपने 1-2 नंबर कोई मायने नहीं रखते, अपन तो 50 आ गए तो भी खुश हैं, 60 आ गए तो भी खुश हैं। उन बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, AP 3 पार्ट है किसका, आउट ऑफ 7 AB का। टोटल AB में कितने पार्ट हैं, 7, उसमें से 3 किसके पास है, AP के पास। या यहाँ देखो AP के पास कितने पार्ट हैं, 3, AB के टोटल कितने, 7। तो 7 में से अगर 3 AP ने ले लिया तो BP के पास क्या बचा, 4। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर रेशियो हो गया 3:4। अब आपको रेशियो पता है, A पता है, B पता है, आपको क्या निकालना है, P। तो P निकालने में कोई दिक्कत नहीं सर। तो P निकालने के लिए x, y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में 2, कॉमा यहाँ लिख देता हूँ m1y2 प्लस m2y1। थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा छोटा करके प्रॉपर। x, y इज इक्वल्स टू m1x2 अपॉन में 2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये गलत नहीं है, जानकर गलत लिखा ताकि ये पता कर सकूं कि कौन कौन सो रहा है। ठीक है, xy हमें निकालने, m1 कितना है, 3, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -2 -8 अपॉन में 3 प्लस 4, कॉमा 3 इंटू 4 माइनस का 12, 4 इंटू 2 माइनस का 8 अपॉन में 3 प्लस 4। आप बोलोगे ये आ गया -2/7 और ये कितना आ गया -20/7। सर ये आ गई किसके कोऑर्डिनेट, ये आ गए P के कोऑर्डिनेट। नोट करें। आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप बताया करें, क्लास को एंजॉय करें। थोड़ा सा मेरा भी मन करता है कि थोड़ा आपके साथ मजाक करें, पर आप कैमरे के उस तरफ हो। मैं तो आपके मन तक पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आपकी जो वो मंद मंद मुस्कुराहट है वो हमारे तक नहीं आ रही। तो उनको कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए। कैसा आपका चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, कैसे चल रहे हैं। आपको देखो राइड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी कोई राइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के अपने रोड हैं ऑटोमेटिक राइड हो जाती है। विदेशों में तो क्या होती है, वो एक राइड होती है रोलर कोस्टर वगैरह, पता नहीं, जिसमें ऐसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी आड़े कभी टेढ़े। आप कुछ मत करो, गाड़ी में बैठो बारिश के टाइम पे और एक रास्ते पे निकल पड़ो। एक बार इधर फिर इधर, कभी आगे कभी नीचे, जी घबराने लग जाएगा वहीं पे ही आपका। समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे इस प्रकार के रास्ते आपको बिल्कुल उस रोलर कोस्टर की अगर फील ना आ जाए तो बोल देना, ठीक है बेटा। बिल्कुल वैसा ही, ऐसा लगता है कि घर पहुंचेंगे क्या, वही है, ठीक है बेटा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लाइफ को एंजॉय करें, छोटे मोटे मजाक है चलते रहेंगे क्लासों में। मेन चीज़ है बेटा पढ़ाई 10th, क्योंकि अगर हमें कॉमेडी देखनी है तो उसके लिए बहुत कुछ आता है। टीवी पे देख सकते हो आप, कुछ चैनल्स हैं जो प्रॉपर कॉमेडी करते हैं, जो उनका कुछ काम नहीं है फिर भी कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। जानते हो सभी कौन है वो, तो देखते हैं आगे। नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, खाली पेज दिमाग की तरह हो रहा है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टेक्स आर 3,0, 4,5, -1,5, -2, -1। हमें इस रोम्बस का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बेटा ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस में क्या आ गया हमारे पास, इसके वर्टेक्स ए क्या है बेटा 3,0,
बी क्या है आपके पास 4,5, सी क्या है -1,4 और डी कितना है -2,-1। सही है। तो देखिए ए बी सी डी, अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 क्या है? AC मान लेते हैं। तो AC की क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ। तो लेंथ निकालने में तो तुम माहिर हो, फॉर्मूला बताओ। चलो बताओ, इस बार ये बच्ची बताएगी बेटा, जो आप देख रहे हो, जो सोच रहे हो मैं सर मैं, आप ही बताओ क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल मन में बोलो, कम से कम सुन लेंगे मन की आवाज। अब AC जब मैं निकाल रहा हूं x2 क्या हो गया? आप मानो -1 हो गया सर। तो -1 -3 का स्क्वायर और 4 -0 का स्क्वायर। तो -1 माइनस तो हो गया -4 का स्क्वायर और 4 -0 क्या हो गया बेटा? 4। तो क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया √32 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। क्या लिख सकता हूँ? 4√2। ये AC का है। डायगोनल 2 कौन सी है? BD। कौन है बेटा? BD। तो BD का एरिया कैसे, BD की लेंथ कैसे निकालोगे? BD की लेंथ -2 -4 का स्क्वायर और -1 -5 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस तो -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये हो गया 36, ये हो गया 36, दोनों मिलके हो गए 72 और लिख सकते हैं 6√2। क्या लिख सकते हैं? 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ डायगोनल 1 यानी AC इंटू डायगोनल 2 यानी BD। तो हाफ AC क्या है? 4√2। क्या है बेटा? 4√2। ये कितनी है? 6√2। 2 से काटा 2, तो 2 इंटू, देखो √2 इंटू √2 2 और 2 6 जा क्या हो गया बेटा? 12। या ऐसे लिख लो एक बार 2√2 इंटू 6√2, तो 2 6 जा 12 और √2 इंटू √2 2, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आ गया। क्या किया? नंबर को नंबर से इंटू, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और √2 इंटू √2 2, तो 2 12 जा 24। आपका आंसर आ गया, एरिया आ गया। नोट कर ले भाई, क्योंकि देखो सर ये एकदम सेक्शन फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला में कहाँ से एंट्री मार दी बेटा? एंट्री नहीं मारी है, ध्यान से देखो। एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है? डायगोनल्स का प्रोडक्ट इनटू हाफ, या फिर अगर यहाँ रेक्टेंगल होता तो क्या बोलते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड। तो मैं क्या फाइंड करता? लेंथ और ब्रेड। स्क्वायर होता तो साइड का स्क्वायर, साइड फाइंड करके। तो आपको एरिया डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है? नोट करिए। देखो कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या अनसीन पैसेज आ गया? पूरा का पूरा अनसीन पैसेज। इतना बड़ा तो इंग्लिश में नहीं आता होगा जितना मैथ में आ गया। अब मेरे जैसे के साथ और आपके कुछ बच्चों के साथ क्या होगा? बेचारा यहाँ से पढ़ रहा होगा, पढ़ते पढ़ते जब तक बीच में आगे का भूल जाएगा। क्या है भाई, कई बार क्या है, जैसे कुछ मूवी के पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आने में इतना टाइम लग रहा है कि पार्ट 2 भूल गए, पार्ट 1 क्या था वही भूल गए। तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए एक सिंपल सा ट्रेलर मैं दे देता हूँ। भाई स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी है, अपनी स्कूल है, थोड़ा सी फोटो में आपको दिख रहा होगा। स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी में उनने क्या किया भाई? आपने देखा है ग्राउंड में क्या रहता है बेटा? ऐसे लाइनें रहती है। अब रेसर कहाँ दौड़ेगा? जैसे यहाँ एक बच्चा कहाँ दौड़ेगा? इस लाइन में, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, ऐसे दौड़ते हैं। तो ये लाइनों में दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर वो दौड़ रहा है। तो ये तो लाइनें हो गई।
अब लाइनें किसकी रेस्पेक्ट में चल रही है, जो ये लाइन है ये किस रेस्पेक्ट में चल रही है, ये चल रही है हमारे एक्स एक्सिस की तरह। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्स एक्सिस की तरह। अब उनने क्या किया, जो रेस है उसमें हर गमला 1 मीटर की दूरी पे रख दिया, फिर अगला गमला फिर 1 मीटर की दूरी पे, फिर 1 मीटर की दूरी पे, और ऐसे करके उनने टोटल कितने गमले रख दिए बेटा, उनने गमले रख दिए टोटल 100। तो रेस भी कितनी देर की हो, कितने मीटर की हो गई, 100 मीटर की। 1 मीटर पे 1 गमला, तो ऐसे टोटल कितने गमले रखे, 100। तो रेस भी कितनी हो गई, 100 हो गई। क्लियर है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि जो निहारिका है, ये कौन है, ये निहारिका है। अब निहारिका जो है वो रेस का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है और वो सेकंड लाइन में दौड़ रही है। तो सेकंड लाइन, जो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस को। तो सेकंड लाइन का मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2। और वो रेस का कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी, 21/4। कितना कवर कर चुकी, देखते हैं कितना कर चुकी। यहां लिखा होगा निहारिका रन 1/4, निहारिका कितना दौड़ चुकी बेटा, 1/4। तो टोटल रेस कितने मीटर की, 100। तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 से इंटू, तो काटा तो 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 2,25। अब एक बच्ची और है प्रीत, ये रही प्रीत। अब प्रीत कौन सी लाइन में दौड़ रही है, 8th लाइन में। तो प्रीत के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8। और प्रीत ने कितनी कवर कर ली रेस, 1/5 रेस, 1/5। तो यानी प्रीत का हो गया 100 इंटू 1/5। तो 5 से 5 को काटा, तो 5 से 100 को काटा तो कितना आ गया, 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट आ गए 8,20। तो निहारिका कहाँ पे है, 2,25। प्रीत कहाँ है, 8,20। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको ये बताना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको ये बताना है। तो यानी कि आपको निकालना है एन पी का डिस्टेंस, और ये होगा सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर x2 क्या होगा, x2 क्या है आपके लिए, 8। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर और 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 माइनस 2 सर 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 माइनस 25 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस किया, √61 मीटर आ गया। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, √61। एक और छोटा सा क्वेश्चन, वो आपसे क्या पूछता है, वो आगे आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है इफ रश्मि, अब एक बच्ची आई है रश्मि, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, कैसा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, exactly halfway between the line segment joining two flags। इसके फ्लैग को और इसके फ्लैग को ज्वाइन करने वाली लाइन के एकदम बीचों बीच उसको क्या करना है, रश्मि को अपना फ्लैग लगाना है। तो रश्मि कहाँ लगाएगी, बीचों बीच लगाना है, मिड में लगाना है। तो आप बोलोगे सर बीचों बीच का मतलब हो गया मिड पॉइंट। तो रश्मि के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x,5 x,y। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप बोलोगे सर बहुत ईजी है, x2 प्लस फॉर्मूला बताओ। चलो फॉर्मूला बताओ। हाँ भाई नंदू एक बार फिर से, नंदू कह रहा है सर चंदू से पूछिए। तो भाई चंदू तू बता दे बेटा क्या होगा। चंदू बोल रहा है सर x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1 अपॉन में 2। देखिए देखिए अब क्या होगा, x2 कितना होगा 8 प्लस 2 अपॉन में 2। दूसरा क्या होगा 20 प्लस 25 अपॉन में 2। तो ये तो आ गया 8 और 2 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 अपॉन में 2। और ये कितना आ गया 45 अपॉन में 2। तो कट के कितना आ गया 5,22.5। वैसे तो आप फ्रैक्शन में भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि रश्मि को, किसको बेटा, रश्मि को कौन सी लाइन में
8th लाइन पे और कितनी दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर अपना फ्लैग पोस्ट करना होगा। 8 नहीं सॉरी 5th लाइन पे। कौन सी लाइन पे बेटा? 5th लाइन पे। यहाँ पे कहीं पे इस लाइन के ऊपर कहीं रश्मि को क्या करना होगा? अपना फ्लैग पोस्ट करना होगा। तो हम कह सकते, अब ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी में बहुत आता है। देखो 2 पार्ट तो खुद ही बन गए कि नहीं बन गए। एक पार्ट वो हो सकता है 1 नंबर का। क्या केस स्टडी में मार्किंग स्कीम क्या रहती है? केस स्टडी में पहला पार्ट 1 मार्क्स, दूसरा पार्ट 1 मार्क्स, तीसरा पार्ट 2 मार्क्स। तो हो सकता है इसको 2 का दे दे, 1 मार्क्स का आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि प्रीत के और निहारिका के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक में पूछे दोनों का डिस्टेंस बताओ, एक में पूछे उनके बीच का पॉइंट बताओ, तो केस स्टडी का क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही केस स्टडी का क्वेश्चन आता है बेटा। आ रहा है समझ में? बढ़िया, चलिए हो गया ये। तो फिर आगे क्लास क्या हो गई बेटा? समाप्त हो। तो अब क्या करेंगे सर? हम एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली, विद एग्जांपल्स कर लिए सभी क्वेश्चंस। हमने क्या देखा? हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा। अब सर डिस्टेंस कहाँ लगाना है? जब हमें किसी फिगर का बताना है कि वो स्क्वायर है, वो रोम्बस है, वो ट्रायंगल है, वो रेक्टेंगल है, वो क्या है, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन आ जाए, वहाँ क्या लगाएंगे? डिस्टेंस। जहाँ कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, जहाँ रेशियो पूछ रहा है, वहाँ पे क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो ये तो एनसीईआरटी से था बेटा, ये तो किससे था? एनसीईआरटी से। आगे क्या रहेगा हमारी? आगे की क्या प्लानिंग है सर? अब कल से मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। अपन 2 से 3 वीडियोस में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं जो एग्जाम में आएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट जो आरडी वगैरह हैं उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कल लेके आएंगे। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो एक बार बहुत जोश से आप सबसे एक बार वापस से विदा लेते हैं और कल एक बार फिर से एक नए जोश के साथ एक बार वापस से इसी कोऑर्डिनेट के कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से अलविदा बेटा।